क्या महाकुंभ में नहाने से पाप धुल जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर तमाम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि महाकुंभ में नहाने से पाप कैसे धुलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े समागम प्रयागराज में अब तक रिकॉर्ड लगभग 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया है। और अभी भी देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग श्रद्धा का स्नान करने लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। इसलिए प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में हो रही है। साथ ही चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या महाकुंभ में नहाने से पाप धुल जाएंगे। हालांकि इस सवाल का कोई एक सर्वमान्य जवाब दे पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह विषय मान्यता और आस्था पर आधारित है और आस्था में सवाल की गुंजाइश आमतौर पर कम ही होती है। लेकिन अपनी समझ, तर्क और विवेचना के लिए विख्यात ओशो रजनीश ने अपने तरीके से इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है। सवाल वही कि क्या महाकुंभ में नहाने से पाप वाकई धुल जाएंगे। आइए ओशो की नजर से इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। ओशो की दृष्टि में कुंभ एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर किया जाने वाला एक अनूठा तरह का प्रयोग है। एक ऐसा प्रयोग जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसी विशेष दिन करोड़ों लोग सैकड़ों मील की यात्रा करके एक विशेष घड़ी में, एक विशेष नक्षत्र में, एक विशेष जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। ओशो कहते हैं कि ये जो करोड़ों लोग एक आकांक्षा से, एक प्रार्थना से, एक ध्वनि से, एक धुन के साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, इसकी वजह से कुंभ चेतना का एक पुल बन जाता है, जिसके बाद यहाँ जात पात, अमीर गरीब का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ करोड़ों लोगों की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने लगती हैं और जहां करोड़ों लोगों की चेतना का एक पुल बन जाता है, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक व्यक्ति के भीतर नहीं है। असल में प्रार्थना का प्रभाव व्यक्तिगत रूप से ज्यादा सामूहिक रूप में होता है और जब हम इतनी बड़ी शक्ति का आह्वान करते हैं तो उसके अवतरण के लिए हम जितना बड़ा क्षेत्र और वातावरण बना सकें वो उतना ही सुगम हो जाएगा। अब लौटते हैं उस मूल प्रश्न पर। प्रश्न ये कि महाकुंभ में स्नान से पाप मुक्ति की अवधारणा का क्या संबंध है। ओशो के मुताबिक तीर्थस्थलों के बारे में जो बात ख्याल में रखनी चाहिए वो ये कि प्रतीकात्मक कृत्य का मूल्य भारी है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे जीसस के पास कोई आता है और कहता है कि मैंने ये पाप किए हैं, तो जीसस कहते हैं कि तुम कबूल करो, मैं तुम्हें माफ किए देता हूं। अब इस आदमी ने अगर पाप किए हैं तो जीसस के कहने से माफ कैसे हो जाएगा? भला जीसस कौन होते हैं माफ करने वाले? ये कैसे संभव है कि जीसस उसके माथे पर हाथ रख देंगे तो पाप से मुक्ति हो जाएगी? ऐसे में इस आदमी ने जो खून किया उसका क्या होगा? इसलिए अब यहाँ कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। एक तो यह कि दरअसल पाप असली घटना नहीं है, असली घटना स्मृति है। स्मृति आपका पीछा करेगी, पत्थर की तरह आपकी छाती पर पड़ी रहेगी। जो कृत्य तुमने किया वह कृत्य तो हो गया, अनंत में खो गया, लेकिन आप बीच में अपनी स्मृति लेकर अब भी खड़े हैं कि मैंने किया। अब यह जो मैंने किया की स्मृति है वही आपकी छाती पर बोझ है। तो जीसस कहते हैं कि तुम कबूल करो और मैं तुम्हें माफ किए देता हूं, और जो जीसस पर अटूट भरोसा करेगा वह पवित्र होकर लौटेगा। असल में जीसस पाप से तो मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकते हैं। स्मृति ही असली सवाल है। वैसे ही गंगा पाप से मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकने में सहायक हो सकती है। अगर कोई यह भरोसा लेकर गया है कि गंगा में डुबकी लगाते ही सारे पाप से मुक्त हो जाऊंगा, तो वास्तव में पाप से मुक्ति तो नहीं होगी, क्योंकि जो चोरी किए उसे अब लौटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब व्यक्ति पाप मुक्ति की मजबूत धारणा और विश्वास के साथ गंगा में डुबकी लगाकर जब पानी से बाहर आएगा, तो इस पूरी प्रक्रिया में एक तरह का प्रतीकात्मक और भावनात्मक कृत्य हो जाएगा। उसके अंतःकरण में स्मृति से संबंध विकसित करने की संभावना बढ़ जाएगी। अपने भीतर में अब वह हल्का महसूस करेगा।